हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक राठौर और स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से सी ट्यूटोरियल के वीडियो में। आज बात करेंगे हम इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, ये है हमारा मल्टी वे कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कहलाता है मल्टी वे कंडीशनल क्योंकि इसमें हम जितनी चाहे कंडीशंस लगा सकते हैं और जितने चाहे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा सकते हैं। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराने का मतलब है कि एक कंडीशन, हमारी जितनी कंडीशन रहेंगी उनके सभी के अपने स्टेटमेंट भी रहेंगे। जो कंडीशन ट्रू होगी उस कंडीशन का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। एक बार इनके सिंटैक्स के बारे में और इसके फ्लो चार्ट के बारे में बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे इफ एल्स स्टेटमेंट को लेकर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इफ एल्स स्टेटमेंट कंट्रोलिंग स्टेटमेंट में जो हमारे दो थे, कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट, उसमें से कंडीशनल स्टेटमेंट का चौथा स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देख सकते हैं, इसका एक बार मैं तुम्हें सिंटैक्स दिखा सकता हूं। जैसे कि सिंटैक्स आप लोगों को शो हो रहा है, इस सिंटैक्स के अकॉर्डिंग ही ये पूरी तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या दिखा रहा है, सबसे पहले इफ में क्या दिया, हमने एक कंडीशन दी और कंडीशन के बाद स्टेटमेंट 1 यहां पर लिख दिया। उसके बाद नंबर 2, दूसरी बार में हमने जब कंडीशन दी है तो वहां पर इफ ना लिखकर एल्स इफ लिखा है। एल्स इफ में कंडीशन दी जाएगी और उस कंडीशन के अपनी बॉडी में फिर से एक स्टेटमेंट को रख दिया जाएगा। इसी तरीके से तीसरा आएगा, चौथा आएगा, हम जितनी कंडीशंस देना चाहते हैं उतनी बार एल्स इफ करके कंडीशन दे सकते हैं और उनके अपने स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। और जब हमारे सारे स्टेटमेंट, सारी कंडीशंस खत्म हो जाती हैं तो लास्ट में हम एल्स कीवर्ड का यूज करते हैं और उसका अपना एक स्टेटमेंट दे देते हैं जो सभी कंडीशंस के फॉल्स होने पर एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस स्टेटमेंट से आपको देखकर पता लग रहा होगा, अगर हमारी पहली कंडीशन जो इफ में दी गई है वो अगर ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा। अगर पहली हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा सेकंड कंडीशन को चेक किया जाएगा और उसके ट्रू होने पर सेकंड स्टेटमेंट, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो थर्ड कंडीशन चेक की जाएगी, फोर्थ कंडीशन। इस तरीके से ये लगातार चलता रहेगा और अगर सारी कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट में एल्स के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये वर्क करता है इफ एल्स स्टेटमेंट। डेफिनेशन के रूप में भी आप इसको इसी तरीके से दिखाएंगे कि हमारा ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें 2 या 2 से अधिक कंडीशंस होती हैं और 2 या 2 से अधिक स्टेटमेंट होते हैं। पहली कंडीशन को चेक किया जाता है, अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, वरना नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, वरना फिर नेक्स्ट को चेक किया जाएगा, फिर नेक्स्ट को चेक किया जाएगा, फिर नेक्स्ट को चेक किया जाएगा और सभी कंडीशंस के फॉल्स होने पर एल्स के स्टेटमेंट को जो लास्ट में दिया होगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो आप फ्लो चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने पहले दिया है इफ और एक कंडीशन लगा दी, इसके ट्रू होने पर स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ और सीधे हमारा कंट्रोल एंड पर पहुंच जाता है, प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। अगर ये पहली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो नेक्स्ट कंडीशन पर आएंगे, नेक्स्ट कंडीशन पे ट्रू होने पर दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट और एंड हो जाएगा, नहीं तो तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट और सभी के फॉल्स होने पर हम पहुंच जाते हैं एल्स की बॉडी के अंदर और उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम एंड हमारा कर दिया जाता है। तो ये बात तो आप लोगों को क्लियर है कि जब भी हम कोई भी स्टेटमेंट या इस तरीके के फंक्शंस लगाते हैं तो जितने भी स्टेटमेंट हमारे दिए होते हैं उनको कंट्रोल करके, कंडीशन को चेक करके किसी एक स्टेटमेंट को ही एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसी को हम और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं कि किस तरीके से ये सी लैंग्वेज में वर्क करता है। एग्जाम्पल क्या है, एक प्रोग्राम हम बनाएंगे ट्रैफिक सिग्नल फाइंड करने का। बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम है और हर परीक्षा में ज्यादातर पूछ भी लिया जाता है। होता क्या है कि हम इसमें एक कोड देते हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग ट्रैफिक सिग्नल को फाइंड किया जाता है कि उस ट्रैफिक सिग्नल हमारा रेड रहेगा, येलो रहेगा या ग्रीन रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग एक हमारा मैसेज प्रिंट कर दिया जाता है, गो
रेडी या स्टॉप के लिए। तो चलिए मैं ले चलता हूं तुम्हें अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और प्रोग्राम को बनाकर एक बार दिखा देता हूं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, जिसमें मैंने जो हमारा मेन रहता है उसको बनाकर रखा है। जैसे कि हमारी दो हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, क्लियर स्क्रीन और गेट सीआर। इसके बीच में मुझे एक कोड लिखना है फाइंड ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए। एक कैरेक्टर के लिए इनपुट करना है जो कि कलर कोड रहेगा, उस कलर के अकॉर्डिंग क्या हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना है उसे हमें प्रिंट कर देना है। तो उसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले लिए यहाँ पर कैरेक्टर जो कि डाटा टाइप रहेगा यहाँ पर, और एक वेरिएबल बना लेते हैं हम कोड नाम से। यहाँ पर कैरेक्टर है क्योंकि मैं कैरेक्टर इनपुट करने वाला हूँ, चाहे वो जी हो, आर हो या वाई हो। ठीक है, एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं यहाँ पर, प्रिंट एफ एंटर एनी कलर कोड नाम से। और इसके लिए स्कैन कर लेते हैं। स्कैन हमारा ये %C से होगा क्योंकि डाटा टाइप हमारा कैरेक्टर रखा गया है, और ये चला जाएगा कोड नाम के ब्लॉक में। इसके बाद हमें क्या करना है, एक कंडीशन लगानी है। यहाँ पर मैंने दिया इफ, पहली कंडीशन लगा देते हैं, यदि ये कोड हमारा इक्वल हो आर के, R4 हो जाता है हमारा रेड, तब प्रिंट हो जाए रेड। अगर हमारा ट्रैफिक सिग्नल आता है इसका मतलब होता है स्टॉप, तो क्या आ जाएगा हमारा स्टॉप। एक चीज और आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर डबल इक्वल का यूज किया है। डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वल ऑपरेटर। हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखा होगा इक्वल के लिए हम सिंगल इक्वल लगाते हैं, लेकिन सी लैंग्वेज में सिंगल इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर माना जाता है। जबकि अगर हम कुछ कंपेयर कराना चाहते हैं सी लैंग्वेज में, तो वहां पर हमें डबल इक्वल ऑपरेटर लगाना मस्ट है। साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा जो मैंने आर लिखा है उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद किया गया है। जब भी हम सी लैंग्वेज में एक कैरेक्टर यूज करते हैं तो उसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद किया जाता है। अगर हम कोई एक वर्ड यूज करते हैं तो उसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद किया जाता है, जो स्ट्रिंग कहलाती है। अगर हम कोई नंबर लिखते हैं तो उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती, तो हम डायरेक्ट नंबर लिख सकते हैं। तो अभी हमारा ये इस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट हम कंडीशन एक और लगा देते हैं। इसमें दूसरी कंडीशन लगाने के लिए हमें कीवर्ड देना होगा एल्स इफ। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर ये कोड बराबर हो जाए जी के, जी का मतलब होता है ग्रीन, और जब भी हमारा ग्रीन वहां पर शो होता है तो ग्रीन का जो अर्थ होता है वो होता है गो, कि अब सारी गाड़ियां यहां से जा सकती हैं। तीसरी कंडीशन हमने फिर से लगा दी, एल्स इफ कोड, अगर जो हमने कोड दिया है वो बराबर हो जाता है y के, y4 होता है येलो, और येलो का मतलब होता है प्रिंट एफ रेडी। येलो से क्या होता है, रेडी हो जाओ चलने के लिए, और गाड़ियां चली जाती हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन हमने मान लो और भी कुछ एंटर कर दिया तो वहां पर प्रिंट हो जाए नो सिग्नल्स, और इसके लिए भी हमने स्टेटमेंट दे दिया है। एक बार रन करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करेगा, Ctrl+F9 से। जैसे मैंने यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा आ रहा है एंटर एनी कोड। यहाँ पर हम एंटर या स्पेस को नहीं दे सकते हैं, वरना वो भी एक कैरेक्टर माना जाएगा और मैच किया जाएगा। मैच ना होने पर सीधा दिखा देगा नो सिग्नल्स। ठीक है, एंटर मारते ही। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम इसे रन करेंगे तो पहले ही हमें कोई ना कोई कैरेक्टर देना जरूरी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिया है अगर वाई का मतलब होता है येलो, और येलो का मतलब होता है रेडी। जैसे एंटर प्रेस करेंगे वहां पर क्या आ जाता है हमारा रेडी। फिर से अगर हम रन करते हैं और यहाँ पर दे देते हैं जी फॉर ग्रीन, और ग्रीन का मतलब होता है गो। ग्रीन पर क्या है गो, एंटर प्रेस करेंगे गो प्रिंट हो जाएगा। फिर से रन करके देख लेते हैं। तीसरा हमारा आ जाता है रेड के लिए आर प्रेस करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे आ जाता है स्टॉप। तो ये आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। अगर हमने आर दिया तो इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर हमने एल्स इफ दिया तो जी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर हमने वाई दिया तो एल्स इफ वाई वाला स्टेटमेंट रेडी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर इन तीनों में से कोई एक्स्ट्रा हमने दे दिया, मान लो मैंने क्या किया यहाँ पर Ctrl+F9 से, और यहाँ पर कुछ और दे दिया एच से क्या आ जाएगा नो सिग्नल, क्योंकि वो ना तो आर है ना तो जी है ना तो वाई है, सीधा हमारा कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी, और लास्ट में जाकर प्रिंट टैब को एग्जीक्यूट करा दिया जाएगा नो सिग्नल्स को, और प्रोग्राम हमारा क्लोज हो जाता है।
तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से इफ एल्स स्टेटमेंट का सिंटैक्स वर्क करता है, किस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाएगा और कैसे करके एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट उसमें कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे जो अब हमारा बचा है कंट्रोलिंग स्टेटमेंट के अंदर स्विच स्टेटमेंट, उसके बारे में मैं आप लोगों को अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगा, एक एग्जाम्पल के साथ, फ्लो चार्ट के साथ और सिंटैक्स के साथ। जब तक के लिए इसको आप और दूसरे प्रोग्रामों को करके देख लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिख देना। बाकी का बाद में हम बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।